हमें जिस दिन इतिहास समझ में आ जाएगा उस दिन बहुत कुछ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मैं इतिहास बताता हूं। रावण ने अटैक किया कैकेयी पे। कैकेयी मतलब जहां से माता कैकेयी आई। कैकेयी मतलब राजा भरत की माता। सेनापति को रावण ने मार दिया। तो जानते हैं उस समय सेनापति का काम किसने किया? माता कैकेयी ने किया। अब माता कैकेयी उस जमाने में रावण से युद्ध कर रही हैं, इसका मतलब उनको अस्त्र शस्त्र चलाना आता होगा। अदरवाइज जो आदमी सेनापति को मार सकता है वो कैकेयी को छोड़ देगा क्या? नहीं। तो हमारा ये, मैंने कहा ना कि हजारों साल पहले गार्गी और मैत्रेयी वेदों में ऋचाएं लिखती हैं। एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो 6वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ, हमारे यहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, शास्त्रार्थ हो रहा था। एक थे पंडित मंडन मिश्रा, बिहार के रहने वाले, उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ कहां हुआ? नर्मदा के किनारे एक स्थान है महेश्वर, मंडलेश्वर, वहां पे शास्त्रार्थ में उन्होंने मंडन मिश्रा को हरा दिया। और हराने के बाद भाई ये हुआ कि जूरी बैठी थी, जूरी ने बोला कि भाई शंकराचार्य जी जीत गए, मंडन मिश्रा हार गए। मंडन मिश्रा की पत्नी निकली, बोली आपने अभी पति को हराया, अभी मुझे कहां हराया आपने? 2 दिन तक मंडन मिश्रा की पत्नी जी ने शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ किया और उन्होंने शंकराचार्य जी को हरा दिया। और हरा से मतलब कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं दे पाए, तो शंकराचार्य जी ने बोला कि ये जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़े। एक ओंकारेश्वर मंदिर है इंदौर में, आप लोग सुने, वहां पे मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां गए, 3 महीने उन्होंने ध्यान किया, पूजा पाठ किया, उसको समझा कि सवाल कर रही इसका जवाब क्या है। 3 महीने के बाद वापस आए, फिर शास्त्रार्थ हुआ। तब उन्होंने मंडन मिश्रा की जो धर्मपत्नी थी उनका सवालों का जवाब दिया। लेकिन मंडन मिश्रा जी संन्यास ले लिए, उतने विक्षिप्त मतलब दुखी हो गए थे अपने हारने से। अब उस स्थान को मंडलेश्वर कहते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है। भगवान राम के दरबार में सीता जी बैठती थी, माता कौशल्या बैठती थी, माता कैकेयी बैठती थी। अगर आप ध्यान से देखें हमारा पुराना सिस्टम, हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और सच्चाई तो यह है कि वित्त मंत्रालय हमेशा घर में माताओं के पास ही रहा। हमारे देश की एक परंपरा रही कि पैसा ले, सारे लोग जो घर की सबसे बड़ी होती थी वहीं आके पैसा दे देते थे। दादी पैसा दे दो, माता जी पैसा दे दो, पति भी उनसे पैसा मांग रहे, ये परंपरा रही है और मांगने में अच्छा लगता है। वैसे ये मैं भी फॉलो करता हूं मैं भी फॉलो करता हूं। तो इसलिए हमारे देश में कभी महिला को सेकेंडरी समझा ही नहीं गया। अरे हमारे देश में तो गृहिणी शब्द है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 6500 भाषाओं में गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब गृह मतलब गृह, ऋणी मतलब ऋणी, जिसका पूरा परिवार ऋणी उसको गृहिणी कहते हैं। ऐसा 6500 भाषाओं में कहीं नहीं है। दुनिया में 1100 रिलीजन है। 1100 रिलीजन में महिलाओं की पूजा, फीमेल गॉडेज की पूजा कहां होती है? हम करते हैं। और हर जगह केवल मेल गॉडेज हैं, कहीं फीमेल गॉडेज की पूजा होती है क्या? नहीं है। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन में कहीं पे भी नारी तू नारायणी का पर्यायवाची नहीं है। यत नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इसका पर्यायवाची आपको किसी रिलीजन में और किसी भाषा में नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। हमने तो माताओं को, और आपसे छोड़िए राजा शांतनु, रानी सत्यवती, आपने कहानी सुनी होगी। महाराज शांतनु के बाद राज किसने किया था? माता सत्यवती ने किया था। दूसरी बात, ये कास्टवा सिस्टम हमारे था ही नहीं। अर्जुन ने शादी करते समय कास्ट देखी थी क्या? देखी थी। भीम ने शादी करते समय कास्ट देखी थी क्या? भगवान कृष्ण ने शादी करते समय कास्ट देखी थी क्या? हमारे यहां कास्ट तो था ही नहीं। कास्टिज्म तो क्रिश्चियनिटी के साथ आया 2000 साल पहले। उसके पहले भारत में कास्ट सिस्टम था ही नहीं। अगर भारत में जो है जाति व्यवस्था होती या छुआछूत होता तो कृष्ण यदुवंशी
उनकी माता कुंती, वो छतरी में शादी कैसे हो जाती? उनकी बुआ लगती थी ना, तो कुंती, शादी हो गई। मेहता जी मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, शायद हमारा एयरपोर्ट जाने का टाइम हो चुका है। आपने बोला कि 22 जनवरी एक माइलस्टोन दिन है, तो उसके बाद रेडिकलाइजेशन और घर वापसी का कितना बल मिलेगा? घर वापसी बहुत आसान है, बहुत आसान है। घर वापसी में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग घर वापसी, पहली बात तो हमारी अर्थव्यवस्था जैसी मजबूत होती जाएगी, हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी, घर वापसी उतनी तेजी से होगी। ये ध्यान रखिएगा, उतनी तेजी के साथ होगी। उसका क्या कारण है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के पत्रकार हो गए, उन्हें सारे कानून पेश कर दिए, बहुत 25-50 कानून बनाए अपने इंडिया के। क्या उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी मिली थी कानून पास करने के लिए? ये नहीं, बस खत्म कर रहा हूं। कानून बनाने के लिए आप समझिए, पहली बात हम लोग संविधान और कानून को मिक्स कर देते हैं। भारत में संविधान एक है, कानून 6000 है। कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केवल एक राज्य पे लागू होते हैं, उसको बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन संविधान का जो प्रावधान पूरे देश पे लागू होता है, उसको बदलने के लिए 2/3 चाहिए होती है। और कुछ में तो 2/3 के बाद भारत की 50% विधानसभाओं की अप्रूवल लेनी पड़ती है। जैसे जीएसटी आया तो 2/3 से पास भी हुआ, और भारत की 50% विधानसभाओं से भी उसमें परमिशन लेनी, वहां से भी पास कराना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।